जिस उत्तर प्रदेश की पहचान कभी कट्टे, कारतूस और तमंचे से हुआ करती थी, आज उस यूपी की पहचान ब्रह्मोस से होती है। दोस्तों, यूपी के लिए यह किसी सपने के सच जैसा होना ही है, क्योंकि यूपी में यह कभी नहीं हो पाता। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले आप याद कीजिए, कौन भूल सकता है वो दौर जब यूपी की पहचान कट्टे, कारतूस, तमंचे और बदमाशों से हुआ करती थी। लेकिन आज यूपी वासियों को गर्व करना चाहिए। दोस्तों, ये आपके लिए और उत्तर प्रदेश के हर एक व्यक्ति के लिए गर्व का पल है, क्योंकि यूपी में वो इतिहास लिखा जा चुका है। योगी आदित्यनाथ ने वो कर दिखाया है जो इतिहास में कभी नहीं हुआ, पूरे देश में कहीं नहीं हुआ, जो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने वो कर दिखाया है। यूपी पहला ऐसा राज्य बन गया दोस्तों, जहां से अब कट्टा, कारतूस, तमंचा ये सब दूर की बात हो गई, ये बिछड़े हुए कल की बात हो गई। आज उत्तर प्रदेश के अंदर ब्रह्मोस बन रही है। दोस्तों, वो मिसाइल जिसे पूरी दुनिया की सबसे घातक मिसाइल कहा जाता है, दोस्तों जिस मिसाइल की जद में पूरा पाकिस्तान आ जाता है, यानी कि यूपी की धरती से, लखनऊ से योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान को ललकारा है। और योगी ने यह साफ कर दिया है कि भैया, ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान का रावलपिंडी हो, पाकिस्तान का लाहौर हो, पाकिस्तान का इस्लामाबाद हो, हर एक इलाका, हर एक इंच जमीन यूपी के ब्रह्मोस की टारगेट पर है। दोस्तों, यूपी में योगी आदित्यनाथ ने जो करके दिखाया है, उसे आप जरा कल्पना कीजिए। यह किसी बड़े सपने के सच होना जैसा ही है। 2021 में जिस ब्रह्मोस मिसाइल के लिए वहां पर पूरा सरोजनी नगर में डिफेंस कॉरिडोर की शुरुआत हुई थी, 200 एकड़ जमीन दी गई थी। उसके बाद 5 महीने पहले करीब ब्रह्मोस मिसाइल बनाने के लिए फैसिलिटी सेंटर डाला गया, और आज यूपी ने वो कर दिखाया। पहले ब्रह्मोस की खेप तैयार हो गई है। अब सोचेंगे लोग कि ब्रह्मोस मिसाइल क्या है। दोस्तों, पूरी दुनिया की ये सबसे खतरनाक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी ताकत ऐसी है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को सबसे ज्यादा नुकसान किसने पहुंचाया था? जो वहां का मसूद अजहर रो रहा था ना, जिसका पूरा परिवार तबाह हो गया, जो आतंकियों को चुन चुन कर मारा था ना, वह ब्रह्मोस मिसाइल ही थे। दोस्तों, मोदी जी ने कहा था कि हमारे पास एक ऐसा हथियार है जो क्षण भर में पाकिस्तान को शमशान बना सकता है, और वो हथियार कोई और नहीं है बल्कि वो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस है। यही ब्रह्मोस है जिसकी ताकत पूरी दुनिया मानती है। और अब आपको यह जानकर भी गर्व होगा दोस्तों कि ब्रह्मोस सिर्फ भारत अपने लिए नहीं बना रहा है, यानी कि पहले हम सिर्फ और सिर्फ दुनिया से हथियार लिया करते थे, लेकिन अब हिंदुस्तान बना रहा है, और सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि एक्सपोर्ट भी कर रहा है। दोस्तों, यूपी के लोगों को यह जानकर गर्व होगा कि जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह कहा कि उत्तर प्रदेश में बन रहे इस ब्रह्मोस मिसाइल की वजह से 2 देशों के साथ 4000 करोड़ रुपए का MOU हुआ है, करार हो चुका है। भारत मतलब कि विदेशों में भी अब इस ब्रह्मोस मिसाइल को बेचेगा। और इससे होगा क्या? ब्रह्मोस की लखनऊ यूनिट का टर्नओवर अगले वित्त वर्ष तक 3000 करोड़ रुपए हो जाएगा, और इससे यूपी को ही 500 करोड़ रुपए GST मिलेगा। दोस्तों, मुझे बहुत अच्छे से याद है जब 2017 में योगी आदित्यनाथ के कंधों पर यूपी की जिम्मेदारी सौंपी गई, तो कुछ लोग कह रहे थे कि अरे बाबा, कैसे यूपी चला पाएगा? कह रहे थे पूरे देश का सबसे बड़ा राज्य एक सन्यासी कैसे चला पाएगा? इससे तो मंदिर में होना चाहिए, मठ में होना चाहिए। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने साबित कर दिया है कि कैसे एक सन्यासी, कैसे एक भगवाधारी देश की तकदीर भी बदल सकता है, देश की तस्वीर भी बदल सकता है। योगी आदित्यनाथ के पास अपनी कोई निजी संपत्ति नहीं है दोस्तों। योगी आदित्यनाथ के पास 4 गमछे हैं, 4 ही उनका वही भगवाधारी जो पहनते हैं वो है। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ आज भी तखत पर सोते हैं। मोबाइल फोन के नाम पर उनके पास एक छोटा सा मोबाइल फोन है, और योगी आदित्यनाथ आज भी रेमंड का वही 5 रुपए 10 रुपए वाला पेन लगाते हैं। घड़ी उनकी 20 साल तक चली, जब खराब हो गई तो उन्हें दूसरी घड़ी लेनी पड़ी। मैं ये सब आपको बता रहा हूं कि कुछ लोगों की नीयत होती है काम करने की दोस्तों। और यूपी अगर आज पूरी दुनिया का, पूरे भारत का ग्रोथ इंजन बनकर उभरा है, तो वो योगी आदित्यनाथ की वजह से है। आज ब्रह्मोस मिसाइल ने योगी की ताकत को पूरे भारत में दिखा दिया है। उत्तर प्रदेश के डिफेंस कॉरिडोर में बनी ये मिसाइल की पहली खेप भारतीय सेना को सौंपी जा चुकी है। ये ब्रह्मोस मिसाइल, आप इसे सबमरीन के जरिए से भी टारगेट कर सकते हैं, आप इसे इंडियन नेवी के जरिए से
जो हमारे इंडियन नेवी के होते हैं उनके जरिए से युद्धपोत से भी टारगेट कर सकते हैं। आप इसे हवा से भी मार सकते हैं, यानी कि आप एयरफोर्स के जरिए से या फिर जो हमारे सुखोई है, मिराज है, उन विमानों के जरिए से भी टारगेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप इन्हें जमीन से भी टारगेट कर सकते हैं। यह सबसे बड़ा घातक हथियार है जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ से, यानी कि राजधानी से, अब पूरे देश में पहुंचेगा। और यूपी के लखनऊ से बन रही ब्रह्मोस मिसाइलें देश में हर साल करीब 70 से 80 मिसाइलें ये बनेंगी और इसका आगे प्रोडक्शन और ज्यादा बढ़ाया जाएगा। ये ब्रह्मोस मिसाइलें फिलीपींस जैसे देशों को भी भारत सप्लाई करेगा, जिससे 3000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू टर्नओवर इस जो ब्रह्मोस मिसाइल की यूनिट है इसका हो जाएगा। दोस्तों 2021 की बात है, जब उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर लगाने की बात हुई थी तो सबको मजाक लग रहा था कि अरे भाई, जिस उत्तर प्रदेश की धरती पर माफियाओं का, बदमाशों का बोलबाला रहता है, जिस उत्तर प्रदेश की धरती पर कट्टा, कारतूस और तमंचा चलता है, वहां योगी जी कैसे सपना देख रहे हैं कि वो सुखोई भी बना देंगे, वो ब्रह्मोस भी बना देंगे, वो यहां से दुनिया भर को गोला बारूद पहुंचा देंगे, AK-47 बना देंगे। अरे भाई, ये यूपी की बस की बात नहीं है। यूपी तो माफियाओं के लिए ही जाना जाता है। यूपी तो यहां पर गुंडे बदमाशों के लिए जाना जाता है। लेकिन योगी ने कहा कि दृढ़ संकल्प हो, मजबूत इरादे हो तो क्या कुछ संभव नहीं है, और वही होता हुआ भी नजर आया। उत्तर प्रदेश के अंदर 2021 के दौरान लखनऊ में ये डिफेंस कॉरिडोर की शुरुआत आज पूरे देश में मील का पत्थर साबित हो गई। इसके अलावा आपको यह बता दें कि उत्तर प्रदेश को ये एरोस्पेस का हब बनाएगा, यानी कि आगे आने वाले समय में यहीं से आपको जो भारतीय एयरफोर्स के विमान यूज होंगे, जिससे पाकिस्तान थर-थर कांपेगा। चीन की भी जिससे हालत खराब हो जाएगी, वो विमान भी यहीं से बन रहे हैं, और ये हिंदुस्तान की ताकत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव में यही अंतर है। जो लोग पूछते हैं ना योगी ने क्या कर दिया, योगी ने सबसे पहले यूपी में लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त किया, और योगी ने लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने के साथ ही कह दिया कि भैया अब यहां पर इन लोगों का काम नहीं है, अब यहां बिजनेस आएगा, अब यहां डिफेंस कॉरिडोर बनेगा, अब यहां से देश की तरक्की की उड़ान होगी, और वही अब होता हुआ नजर आ रहा है। आप जरा मुझे कमेंट कर बताइए कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने जो कर दिखाया है, क्या कोई और कर सकता था? क्या अखिलेश यादव के बस की बात थी कि यहां से ब्रह्मोस बना दें? जो खुद के घर का विकास करते हैं, जो खुद के परिवार का विकास करते हैं, जो जिनकी संपत्तियों में हर साल इजाफा होता है, वो कैसे भैया यूपी का विकास करेंगे? अरे यूपी का विकास योगी आदित्यनाथ ने करके बता दिया है। आज उत्तर प्रदेश में दोस्तों सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवेज हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर के मामले में एक माफिया अगर कोई हरकत करता है या फिर कोई भी गलत हरकत करने की कोशिश करता है, तो उसे पता है कि अगले चौराहे पर उसका यमराज इंतजार कर रहा है।